अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। देख तो चुके ही हैं आप लोग कि आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन शाशलिक। तो जी उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ, फटाफट से सारे इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। और जी इसमें इतने कमाल के ज़बरदस्त स्पाइसेस हैं, सारे सभी कुछ डाल दिया, सॉसेस भी डाल दिए और स्पाइसेस भी डाल दिए। इनका पूरा हक अदा कर दिया जो कि कमाल की रेसिपी का होना चाहिए। तो चलते हैं फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सा शाशलिक। सबसे पहले मैरिनेशन के लिए हमें चिकन चाहिए जो कि बोनलेस लिया है हमने 1 किलो, ठीक है। लाल कुटी मिर्च लिए हमने यहाँ पर 1 टीस्पून और वाइट पेपर यानी कि दक्कनी मिर्च जो वाइट पेपर होता है वो हमने कुटा हुआ लिया है, ठीक है। यहाँ पर आधा टीस्पून और ब्लैक पेपर जो है काली मिर्च है वो भी कूट के लिए हैं आधा टीस्पून, ठीक है। चिकन पाउडर यहाँ पर 1 टेबल स्पून चला जाएगा और जी नमक 1/2 टीस्पून जाएगा, विनेगर 1 टेबल स्पून जाएगा और सोया सॉस 1 टेबल स्पून जाएगा, ठीक है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो सॉस में जाएंगे वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर तीनों चीज़ों को जो है चौकोर पीस में काट लेना है, चौकोर शेप में, ठीक है। और जो है 1 कप तीनों चीज़ें जाएंगी। स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है हरी प्याज का, सिर्फ वो लेना है हमने आधा कप, ठीक है। लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें चॉप्ड हैं। लहसुन जाएगा हमारा 2 टेबल स्पून और अदरक जाएगी हमारी 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून जाएगा। वाइट मिर्चें, दक्कनी मिर्चें जो होती हैं वो कुटी हुई जाएंगी आधा टीस्पून। ब्लैक पेपर जो कि काली मिर्च होती है वो भी कुटी हुई 1 टीस्पून जाएगी। और जी लाल मिर्चों का पाउडर चला जाएगा 1 टीस्पून। नमक आधा टीस्पून जाएगा। सोया सॉस 2 टेबल स्पून जाएगा। विनेगर 1 टेबल स्पून जाएगा। चिली सॉस यहाँ पर 2 टेबल स्पून जाएगा। टमाटो केचप जो है 1 कप जाएगा। और जी चिकन क्यूब जो है 1 लिया है हमने। तो बस यहाँ पर मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो चिकन में जो है सबसे पहले हमारा विनेगर चला जाएगा, ठीक है। विनेगर के साथ साथ ही हम यहाँ पर सोया सॉस डाल देंगे। और जी इसके साथ जो मैंने आपको मैरिनेशन में जितने भी स्पाइसेस बताए थे वो सारे जो हैं यहाँ पर एक साथ ही हम डाल देंगे, ठीक है। तो बस इसको करेंगे यहाँ पर हम अच्छे तरीके से मिक्स। तो बस यहाँ पर जो है मसाले अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे हम आधे घंटे के लिए, ठीक है। इसको मैरिनेट करके आप रख दें साइड पे जब तक हम अपना सॉस रेडी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर हमने तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल लेना है और इसमें लहसुन अदरक जो है डाल के उसे अच्छी तरह फ्राई करना है, ठीक है। लहसुन हमारा चॉप्ड है और अदरक भी हमारी चॉप्ड ही है, कुटा हुआ नहीं है। चॉप करना है आपने, बारीक बारीक छुरी से काट लेना है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा इसको जो है हमने लाइट सा गोल्डन कर लेना है। फिर उसके बाद जो है हमारा बाकी का सामान जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो बस यहाँ देखें हमारा जो है अच्छा से गोल्डन हो चुका है लहसुन अदरक। तो बस यहाँ पर हमने 1 कप भर के जो है अपना टोमेटो केचप डाल दिया। सॉसेस में हमने कोई कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि इसी से हमारा जो है बहुत ही मज़ेदार सा जो एक यमी सा सॉस बनता है ना, इसका शाशलिक का जो थिकनेस होती है बहुत ही कमाल की, वो सॉसेस से ही आती है। तो बस यहाँ पर साथ ही हम जो है इसमें चिली सॉस डाल देंगे और इसको बस चलाते रहना है क्योंकि इसमें हम अभी पानी ऐड नहीं कर रहे हैं कोई भी, ज़रा सा भी। तो बस इसमें सॉस जो है हमारे लग ना जाए, नीचे केचप जो है हमारा लग ना जाए। तो बस इसमें जो है आपने इसको चलाते रहना है और साथ ही यहाँ पर हमने सोया सॉस डाल दिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारा जो है इसके अंदर। हमारा सोया सॉस जो है हमारे केचप के अंदर जो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फिर उसके बाद जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर विनेगर डालना है और उसे भी मिक्स कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ हमारी लाल मिर्चों का पाउडर आ जाता है, सफ़ेद मिर्चें आ जाती हैं और फिर काली कुटी मिर्चें आ जाती हैं और साथ ही ना डाल देंगे हम थोड़ी सी चीनी। अच्छा यहाँ पर चीनी भी ऐड किया है हमने 1 टेबल स्पून, ठीक है। तो चीनी हमारी चली जाएगी। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ, जब हमारे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ लाजमी मुझसे मिस हो ही जाती है। तो बस उन्हीं का भला होगा जो मेरी पूरी रेसिपी देखेगा, ठीक है ना। तो चीनी ऐड करने के बाद हमने सॉल्ट डाल दिया और बस उसे अच्छी तरीके से हमने सारे मसालों को जो है इसमें सॉस में मिक्स कर लेना है। और साथ ही यहाँ पर हमारा एक चिकन क्यूब आ जाएगा, ठीक है।
इसे भी जो है हमने अच्छे से तोड़ के डाल देना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है, ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा इसमें। ठीक हो गया। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसमें, और देखें बस इसको जो है हमने कोई 1/4 कप के बराबर ही इसमें जो है पानी ऐड करना है थोड़ा सा, कि जो है ये अच्छे से सारे मसाले जो हैं इसमें पक जाएं। जब तक हम अपना कॉर्नफ्लावर जो है वो भी डिज़ोल्व कर लेते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है वो घोल कर ही डालना है उसमें, और जो है जब कॉर्नफ्लावर जाएगा तो उसमें थिकनेस हो जाएगी सॉस में वैसे ही, तो उसके लिए भी थोड़ी सी हमारा सॉस जो है वो पतला होना चाहिए। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने 2 चमचे जो है कॉर्नफ्लावर लिया था, उसे अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना, कोई लंप ना रहे, और बस चमचा चलाते जाना है और ये डालते जाना है। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ठीक है, और जी ये देखें कितना अच्छा हमारा थिक सा जो है होना शुरू हो गया है। तो बस अच्छे से हमने इसको सॉस को जो है मिक्स करना है, और ये देखिए कितना कमाल का हमारा जो है मिक्स करते करते इतना अच्छा सा जो है रेडी हो जाएगा। तो बस इसे जो है थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी और आपने अपने मतलब की कर लेनी है, जो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इतनी। ठीक है, बस यहाँ पर हमारा सॉस रेडी है, इसे कर देंगे हम साइड पे, और यहाँ पर हम चिकन की प्रिपरेशन के लिए आ जाते हैं। तो बस थोड़ा सा ऑयल लेना है हमने, और यहाँ पर मैरिनेटेड चिकन आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है इसमें। तो बस यहाँ हमारे चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो गया है। तो बस इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे चिकन गलाने के लिए। ठीक है, बहुत ही मामूली सा पानी ऐड करना है। ठीक है, कि इसमें जो है पानी रह ना जाए और बस हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इसको कवर करके हम पकाते हैं। तो बस थोड़ी देर में देखें यहाँ पर ये हमारा चिकन जो है वो टेंडर हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी है, बाकी जो है अभी हम इसमें वेजिटेबल्स वगैरह डालेंगे, सारी चीज़ें डालेंगे, तो ये उसमें भी हमारा पानी जो है ड्राई हो जाएगा। ठीक है, बस आ जाते हैं यहाँ पर हमारे वेजिटेबल्स की बारी। हमने इस तरह से चौकोर पीसेस में सारे वेजिटेबल्स काटने, तो शिमला मिर्च आ गई, प्याज आ गई। ठीक है, और जी साथ ही यहाँ पर हम ऐड कर देंगे टोमेटो। ठीक है, टोमेटो का बीच वाला जो बीज वाला पार्ट होता है ना, सीड्स वाला, वो निकाल लेना है आपने। बाकी जो स्किन वाला पार्ट होता है उसके आपने इस तरह से स्क्वायर पीसेस कर लेने हैं। ठीक है, तो वेजिटेबल इससे ज़रा खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि हमारा चिकन भी जो है वो क्यूब्स में कटा हुआ है, और वेजिटेबल्स भी जो है हम स्क्वायर पीसेस में काटेंगे तो बड़ा खूबसूरत सा लुक आता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने इसको जो है अपना सॉस जो रेडी किया था वो डाल देना, और यहाँ पर देखिए कितना यमी लग रहा है, बहुत ही कमाल का जो है हमारा शाशलिक रेडी हो गया। और ये इतने मज़ेदार था, इतने मज़ेदार था, और हमने इसके साथ बनाए थे फ्राइड राइस, तो बस कमाल का, बहुत मज़ा आया था। फ्राइड राइस की रेसिपी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी, और फ्राइड राइस भी बहुत ही कमाल के बने थे, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कितने यमी लग रहे हैं हमारे फ्राइड राइस भी। ठीक है, तो इसकी रेसिपी आने वाली है कल इंशाल्लाह, और हमारा शाशलिक जो है वो भी कितना यमी लग रहा है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है कि सारा सॉस जो है वो वेजिटेबल्स पे और चिकन पे लगा हुआ है, सारे मसाले जो हैं वो इन्हेंस हो रहे हैं। तो बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट था, बहुत मज़ेदार शाशलिक बना था, और फ्राइड राइस के साथ तो और ही इसका मज़ा दुबाला हो गया था। तो बस आज की रेसिपी उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंचती रहा करें। और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ कल। तो आप लोगों को बता ही दिए कि इंशाल्लाह फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूँगी, उसके अलावा आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।